नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो कुंडली में पंचम भाव होता है, ये वाला, इसको कहते हैं जी पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। ये इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो कर्म है वो हम देखते हैं, लेकिन वो कर्म जिनसे हमें लाभ होगा और कैसे अधिक लाभ होगा वो देखते हैं जी इससे जो दूसरा भाव है। क्योंकि किसी भी भाव से आगे वाला भाव संचित धन का कह लीजिए, या उस चीज से जो पॉजिटिव बातें हैं वो संचित होंगी, उसका होता है। पंचम से दूसरा भाव जो हमारे कर्म है, पॉजिटिव संचित कर्म, जिन्होंने हमें अच्छा फल देना है, उसका भाव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, लेकिन इसको दुख स्थान कहा गया है। तो दुख स्थान क्यों कहा गया है कि अगर संचित कर्म का जो पॉजिटिव फल है वो कम हुआ, काफी केसेस में कम होता है, तो जातक को ऐसे कहते हैं कि जी फिर नौकरी करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, कर्जा लिया होता है वो वापिस करना पड़ता है। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो गया। मैं स्टेज पर बोल रहा था एक बार किसी ज्योति सम्मेलन में, बहुत समय की बात है, 10 साल हो गए होंगे, कि जी छठा भाव आपका रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कंपटीशन का है, नौकरी का है। तो वो एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा कि सर एक चीज अच्छी है इसमें। मैंने क्या कहा, क्या अच्छा है? कहता जी नौकरी। क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया। पहले नौकरी को सबसे डाउन लेवल पर देखा जाता था। जब हमारे जो ग्रंथ लिखे गए, नौकरी चाकरी, यानी जिसको के पास कुछ नहीं है वो नौकरी करता था। लेकिन भाई आजकल नौकरी की बहुत अहमियत है, खास तौर पर हमारे जैसा जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें तो। और कहते हैं जी अगर पूछना हो कि नर्क क्या है, उससे पूछिए जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बेरोजगार है। तो छठे भाव की आज बहुत इंपॉर्टेंस है। छठा भाव कितना पॉजिटिव फल देगा और इसके पॉजिटिव फल में हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, लगन के अनुसार आपकी कुंडली के छठे भाव में भाई 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। मेष से लेकर मीन तक इस भाव में कोई भी राशि विराजमान हो सकती है। अगर मेष राशि विराजमान हो, 1 अंक लिखा हो, तो देखना पड़ेगा कि मंगल की पोजीशन कैसी है कुंडली में, और जातक साहस के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मेहनत उसको करनी पड़ेगी। जातक को जिंदगी में सफल होने के लिए अपना आत्मविश्वास कायम रखना पड़ेगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, टूटना नहीं। वो कहते हैं कि अगर घर भी टूट जाए
उसकी ईंटें भी लोग उठाकर ले जाते हैं सॉरी, तो टूटना नहीं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास के साथ आप बड़े से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए पिछले जन्म में आपने लोगों को डराया धमकाया बहुत है, इसलिए कई बार इस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना या लिंक हो जाते हैं जो थोड़े लड़ाके झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। तो कई बार उनसे डर कर आप जो अपनी आमदनी बढ़ाने का साधन है, काम है, अपनी तरक्की का काम है, वो नहीं कर पाते। लेकिन ये गलत बात है। निर्भय होकर आपको काम करना है। भावुकता के कारण दूसरे आपको जूझ करेंगे। आपको मालूम होगा कि ये व्यक्ति मुझे जूझ कर रहा है, लेकिन इमोशंस, भावुकता, उसके कारण लोग आपको जूझ करेंगे। बाकी आप में जो एनर्जी है उसकी दिशा और दशा सही होनी चाहिए, राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर दिशा और दशा सही होगी आपकी ऊर्जा की, तो भाई आसमान तक पहुंच जाओगे आप। कितने भी गरीब घर में जन्म हुआ है, बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा आपने किसी से ईर्ष्या नहीं करनी कि जी उसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास भी ये होनी चाहिए, या कोई तरक्की कर रहा है आपको दुख हो रहा है, ये आपके लिए हानिकारक है। और ये नहीं कि मूड है तो काम कर लिया, नहीं है तो नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कर्म पूजा है, मूड को सेकेंडरी रखिए। आक्रामक नहीं होना कि किसी ने कोई बात कह दी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, बिल्कुल नहीं। सुनिए, एनालिसिस कीजिए, वक्त आने पर जवाब देना। आप इमोशंस के आवेग में बहुत जल्दी बह जाते हैं, गुस्से के आवेग में बहुत जल्दी बह जाते हैं। यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बताए गए हैं, इनमें आप बहुत जल्दी बह जाते हो। इस पर कंट्रोल रखें तो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। विपरीत लिंग के लोगों से दूर रहिए, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें ना करें, तो बहुत तरक्की करेंगे। अगर भाई आपके छठे भाव में 2 अंक लिखा हो, यानी वृषभ राशि हो, 2 नंबर की राशि, तो शुक्र की पोजीशन, जैसे मैंने जहां लिखा है कि इसका मालिक शुक्र है, 1 का मालिक मंगल है, शुक्र की पोजीशन देखनी चाहिए पहले कि कैसी है। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, तो भाई किसी भी भाव में है, क्योंकि छठा भाव है, हर भाव में इसका मालिक अच्छा फल ही देगा। ये नहीं कि छठे, 8वें, 12वें भाव में ही अच्छा फल देगा, विपरीत राजयोग बनाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी भाव में हो, अच्छा फल देगा। तो शुक्र की पोजीशन सही हो, उसके बाद हमने जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी क्वालिटी आप में कि लोगों का आप पर बहुत विश्वास है। इस विश्वास के बल पर आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, राजनीति में सफलता हासिल कर सकते हैं, कूटनीति बहुत अच्छी है आपकी, मेडिटेटर का काम, 2 बंदों में झगड़ा है, उनमें समझौता करवा दिया, इलेक्शन हुई, 2 पार्टीज में वो डील नहीं बन रही, तो आप डील बनवा देंगे, ऊपर नीचे करके उनकी सेटिंग करवा देंगे। इसके अलावा धैर्यवान है आप,
ये आपका सबसे अच्छा गुण है। धैर्य वो गहना है मनुष्य का, जिसके कारण वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है। और आप प्रैक्टिकल हैं, ये नहीं कि लकीर के फकीर हैं, प्रैक्टिकल है, सिचुएशन के अनुसार काम करते हैं, परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। और आपको जिद्दी बिल्कुल नहीं बनना। जब जिद की तो किए किराए पर पानी फेर दिया। किसी का बहुत किया, जिद के कारण जो भी किया वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा गुस्से में कई बार आपका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा भी बोल सकता है। गुस्से पर कंट्रोल सबसे आवश्यक है। और अपनी जो ड्रेस है टिप टॉप रखिए। मैं ये नहीं कहता कि महंगे कपड़े डालने हैं, क्षमता के अनुसार कपड़े डालिए, लेकिन प्रेस किए हुए हों, साफ हों, जूते चमक रहे हों, और चाल में बल नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी चाल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस वाली, अहंकार वाली नहीं, कॉन्फिडेंस वाली चाल होनी चाहिए। तो जो संचित कर्म है आपके, उनसे आप बहुत अधिक लाभ ले सकते हो। आगे भाई, अगर 3 नंबर की राशि हो छठे भाव में, तो इसका मालिक हुआ बुध। वैसे भी छठा भाव है जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि है, इसका मालिक बुध होता है। तो सबसे पहले तो बुध की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि इस पर किस ग्रह की दृष्टि है और किस राशि में विराजमान है। ये काउंट करता है बुध के केस में, क्योंकि बुध पानी के जैसे है, जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लेगा। संगति का असर बहुत जल्दी होता है। तो मिथुन राशि जब छठे भाव में आ जाए, आप की जो हाजिर जवाबी है, ऐसा जवाब दोगे किसी के क्वेश्चन का कि वो बहुत इंप्रेस होगा कि आपको बहुत नॉलेज है। इसके अलावा कोई भी काम बहुत जल्दी सीख जाते हो, देखकर ही आप सीख जाते हो कि कैसे काम होता है। मित्रों के मित्रों, आवश्यकता पड़ने पर कंधे से कंधा जोड़कर उनका साथ देते हो। और ये नहीं कि हमेशा चेहरे पर त्योड़ी डाल के रखनी है, खुश मिजाज है आप, इजी गोइंग पर्सन है। किसी दोस्त ने कह दिया कि वहां चलना है, आपका मन नहीं है, फिर भी कहेंगे चलो भाई चलते हैं। और राजनीति के लिए भी अच्छा है, बुध की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, किंग मेकर है आप। बड़े बड़े लोगों के जो एडवाइजर्स हैं, उनकी कुंडलियों में भी छठे भाव में मिथुन राशि देखी गई है। लेकिन कई बार आप इतने अपसेट हो जाते हैं छोटी सी घटना के कारण कि अपना पूरा जीवन अव्यवस्थित कर देते हैं। जो आपके घर में सामान पड़ा है वो भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, कोई परवाह नहीं। इम्पोर्टेंट काम करना है, उसको करने का भी मन नहीं कर रहा, उससे भी नुकसान हो रहा है। और कोई बड़ा काम, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, निर्णय लेने में बहुत समय लगा देते हो, तो हाथ से डील निकल जाती है। जल्दी निर्णय लीजिए, अपनी बुद्धि से लीजिए, अधिक सलाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका निर्णय सही होगा। आप खुद ही बुद्धिमान है। अगर 4 नंबर का अंक लिखा हो छठे भाव में, तो भाई चंद्रमा का घर हुआ ये। आप संवेदनशील हैं, यानी कि पॉजिटिव रेडिएशंस निकल रही हैं। आसपास के लोगों का
भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। इसके अलावा भावनाएं अच्छी हैं आपकी, जल्दी से किसी का बुरा नहीं करोगे, और जिसने आपके साथ अच्छा किया हमेशा उसकी अच्छाई को भाई याद रखेंगे। लेकिन आपकी जो कल्पना है वो तो बहुत अच्छी है, ऊंचे दर्जे की कल्पना है, लेकिन कल्पना को प्रैक्टिकल रूप देना कई बार मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सॉरी। इसके अलावा बहुत सहज है आप, इजी गोइंग पर्सन है, दूसरों के अनुसार अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल है, प्रेरणा का काम करते हैं। इसलिए अगर धार्मिक क्षेत्र में है बहुत फॉलोअर्स होंगे आपके, बहुत चेले होंगे। अगर एजुकेशन की लाइन में है तो भी आपका बहुत बड़ा नाम होगा। सरल प्रकृति है, बिल्कुल कोई बल छल नहीं है कि किसी को धोखा देना है, क्या करना है। दुश्मन को भी आपकी सरलता देखकर कहेगा कि छोड़ो, इससे दुश्मनी लेंगे तो गौ हत्या के बराबर है। यानी इस तरह की अच्छी क्वालिटी है आप में, जिसके कारण आप पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका बहुत ज्यादा फल ले सकते हो। इनको और बढ़ाइए आप, और शक नहीं करना किसी पर। काम किसी ने किया होता है गलत, शक किसी दूसरे पर करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अपने आप को समझना कि मैं इनसिक्योर हूं, कि मैं कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, ऐसा भाई कुछ नहीं होगा। आपका एक दरवाजा बंद होगा, 2 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। और अपने स्वभाव में जब चिड़चिड़ापन ले आए तो समझ लीजिए कि अब आपकी उन्नति रिवर्स होने वाली है, यानी जीवन में डाउनफॉल आने वाला है। चिड़चिड़ापन कभी नहीं लेकर आना, और HB का लेवल, खून का लेवल हमेशा चेक करवाते रहना आपको। 5वीं राशि हो छठे भाव में, कन्या सिंह राशि राजा की राशि है, सूर्य की राशि है, तो जातक शाही तरीके से काम करके दुश्मन इसके सामने बोल नहीं पाएंगे, खड़ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। चाहे जातक के पास कोई शक्ति है या नहीं है, धन है या नहीं है, लेकिन सूर्य की कृपा से इतना तेज है कि बड़े से बड़ा शत्रु जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में जातक बहुत तरक्की करते हैं, जब वो क्षेत्र जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन बहुत है, इस तरह के व्यापार में जातक बहुत तरक्की करते हैं। जातक बड़े दिल वाले होते हैं, जैसे राजा है, किसी की सहायता करनी है दिल खोल कर देते हैं। चाहे परिवार वाले एक क्वेश्चन मार्क लगा दे कि भाई इतना पैसा क्यों दे दिया उसको, लेकिन दे दिया तो दे दिया। और कई बार अति भावुक हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक, कि मैंने गलत कर दिया। वो कहते हैं ना कि सुई फंस गई। भावुकता ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक भावुकता थोड़ा नुकसान कर सकती है। प्रसन्नचित्त है, स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी हंसी आपके बड़े बड़े कार्य सिद्ध करवा देती है। इसके अलावा आलसी नहीं बनना कि जी आज मूड नहीं है, दिल नहीं कर रहा, फिर देख लेंगे। जो पेंडिंग काम बिल्कुल नहीं रखना, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। जो आपके कर्म है उनका पूरा फल ले पाओगे।
अहंकार 0 पर। जब अहंकार आया तो आपके कर्म डेबिट होने शुरू हो जाएंगे, बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल अहंकार नहीं करना। और कई बार बिना मतलब की जिद्दबाजी प्रेस्टीज इशू बन जाता है, इज्जत का सवाल। आपको कहते हैं आपके चाहने वाले कि भाई ऐसे कर लो, कहेंगे मैं तो नहीं करता जी, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो भाई इज्जत का सवाल बनाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर 6 नंबर की राशि हो छठे भाव में, 6 नंबर की राशि, इसका मालिक बुध हुआ। बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कैसी है कुंडली में। बुध की पोजीशन मैंने जैसे पहले बताया कि कौन सी राशि में है, किस ग्रह की दृष्टि है, इस पर डिपेंड करती है। और जब कन्या राशि हो छठे भाव में, तो एक तो जातक एनालिसिस बहुत अच्छा करता है। कोई भी काम कर रहा होता है, साथ की साथ उसके दिमाग में सब कुछ होता है कि मैंने ऐसे काम किया मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने ऐसे काम किया मुझे लॉस हुआ। इसके अलावा छठे भाव में कन्या राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी कन्या राशि बनती है 6 नंबर की। जातक अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जितने आप परफेक्ट होंगे अपने काम में उतना अधिक आपको लाभ होगा। पिछले जन्म में जहां आपकी परफेक्शन रुकी थी, मान लीजिए आप गायक थे, जितना गाना सीख लिया इस जन्म में उससे आगे सीखोगे। जो भी काम करते हो पिछले जन्म में उसका अनुभव है आपको, अब उससे आगे चल रहे हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। ये नहीं कि काम का बोझ अपने दिमाग पर ले लिया। भाई टेंशन आपके लिए सबसे अधिक हानिकारक है। चिंता चिता समान ये आप पर पूरी तरह लागू होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से आपको चिंता से दूर रहना पड़ेगा संचित कर्मों का पूरा लाभ लेने के लिए। किसी की आलोचना नहीं करनी जीवन में। जिसकी आलोचना करोगे वही आपका शत्रु बन जाएगा। कोई बंदा कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कर रहा है तो भाई करने दीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, अपना दृष्टिकोण बड़ा रखना है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई प्रेमी है का है या प्रेमी है किसी दूसरे के साथ हंसकर बातें कर रही है या कर रहा है तो उस पर शक करने लग जाओ। संकीर्ण नहीं रखना, बच्चे जैसे करते हैं करने दीजिए। ठीक है, उनकी संगति पर ध्यान रखना है, लेकिन अधिक दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर आपके छठे भाव में तुला राशि हो, 7 का अंक लिखा हो, तो अब शुक्र हो गया मालिक। शुक्र की पोजीशन पहले देखेंगे कि शुक्र की पोजीशन क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है। शुक्र अकेला अच्छा फल नहीं देता, इसके साथ कोई ग्रह या किसी ग्रह की दृष्टि होनी बहुत आवश्यक है। छठे भाव में शुक्र की राशि बहुत अच्छा, पिछले जन्म के जितने अच्छे कर्म हैं उसका पूर्ण फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जातक ब्लेस्ड रहे, दुख में सुख में सोचने का जो ढंग है वो चेंज ना करे, परिस्थिति के अनुसार डर के कारण कोई गलत कदम ना उठाए तो बहुत तरक्की करेगा। आप इम्पार्शियल हैं, ऐसा नहीं कि ये बंदा मेरा है उसको लाभ दे दिया, इसलिए लोकप्रिय बहुत है, लोगों का काम पहले करते हैं। तो
समाज में बहुत आदर की दृष्टि है। इस आदर की दृष्टि को कैसे धन में तब्दील किया जाए, क्या काम किया जाए, उसके अनुसार कोई साइड बिजनेस कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत संयोगी हैं आप। किसी को प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप जाते हैं हेल्प करने, और आपका जो बात करने का ढंग है वो ऐसा कि बड़े से बड़ा बंदा, बड़े से बड़ा झगड़ालू, बड़े से बड़ा ढीठ आपकी बातों से प्रभावित हो जाता है। और छठे भाव में तुला राशि हो तो भाई अभिमान नहीं करना कि मेरे पास ये गाड़ी है, जितने पैसे हैं, तो इससे आपको नुकसान होगा। डे ड्रीमिंग नहीं करनी, सपने नहीं देखने, प्रैक्टिकल रहिए। ये नहीं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 बनेंगे, तो वहां आपको नुकसान ही होगा जब आप डे ड्रीमिंग करोगे। और डर के कारण, सभी को खुश रखने के कारण आपको टाल मटोल वाला रवैया नहीं अपनाना। सीधा कहिए कि जी मेरे पास आज समय नहीं है, जब समय होगा मैं आपका काम कर दूंगा। अगर टाल मटोल वाली नीति अपनाई तो बिना कसूर के भाई बदनामी होगी। छठे भाव में 8 का अंक लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, यानी कि वृश्चिक राशि हो, तो मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पड़ी है। कहा मंगल अगर दुश्मन राशि में है तो बहुत अच्छा फल देगा। शनि की राशि में मंगल बहुत अच्छा फल देता है। चाहे दुश्मन है, लेकिन 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में शनि बहुत अच्छा फल देता है। 10 नंबर की राशि में तो उच्च का होता है। तो शनि सेनापति है, दुश्मन के घर में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। साहसी होता है जातक, बुद्धिमान बहुत होता है, समय के अनुसार क्विक डिसीजन लेता है, रिस्क ले लेता है, जिसके कारण जीवन में बहुत तरक्की करता है। इसके अलावा कई बार जब सिचुएशन ऐसे लगे कि माहौल थोड़ा सा सदमे में है, सभी दुखी हैं, तो ऐसी मजाक करेगा कि सभी खुश हो जाएंगे। पार्टियों की जान होता है जातक, बहुत व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। किसी से कोई काम कह दे, साथ ही साथ हो जाएगा। मंगल मजबूत हो, हुकूमत चलेगी जातक की। जातक के दोस्त भी बड़े बड़े होंगे, खुद भी जातक अच्छा और सच्चा मित्र होगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि आ जाए छठे भाव में तो क्रोध और अहंकार, इन दोनों को 0 लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी तरक्की आप हासिल कर लोगे। दूसरे की तरक्की में अपना योगदान डालिए, ईर्ष्या नहीं करनी, तो देखिए ईश्वर कैसे आपको बहुत ऊपर उठाते हैं। अगर भाई 9 नंबर का अंक को आपके छठे भाव में, तो 9 नंबर का अंक गुरु का अंक है। गुरु की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन गुरु तो जहां होगा उस भाव का तो नुकसान ही करेगा। जहां दृष्टि होगी वहां अच्छा फल देगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। जहां दृष्टि होगी वहां बहुत अच्छा फल देगा। तो जब 9 नंबर की राशि आ जाए छठे घर में, संचित कर्मों को कैसे कैश करना है, ये सिखाती है कि जितनी आप ईमानदारी बरतोगे, जितने आप उदार रहोगे, चाहे अंदर कितना ही गुस्सा है, बाहर शो नहीं होने देना। दुश्मन को भी अपना मित्र शो करना है। आदर्शवादी अपने आप को शो करना है। आदर्शवादी पूरी तरह से बनना नहीं, शो करना है। धार्मिक होने का ड्रामा नहीं करना, गरीबों को
जरूरतमंदों को आपने मदद पहुंचानी है। तो बहुत अधिक पिछले जन्मों का जो संचित धन है उसको आप कैश कर लेंगे। इसके अलावा आप वादा ना करें, किसी से कमिटमेंट नहीं करनी कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा। कई बार इमोशन में आकर, गुस्से में आकर कमिटमेंट कर देते हो, फिर भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो आपके मित्र हैं, दोस्त है, आपकी संगत है, सोसाइटी है, उस पर खास तौर पर आपने ध्यान देना है, उनकी गतिविधियों पर, कि कहीं ये कोई प्रॉब्लम ना हमारे लिए क्रिएट कर दे। अगर भाई छठे भाव में 10 का अंक हो, मकर राशि हो, तो शनि है इसका मालिक। और शनि की पोजीशन देखिए कि कैसी है। शनि 3, 6, 8, 10, 11, 12 इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। मित्र राशि है इनकी 2, 7 राशि उच्च की है, 10 और 11 अपनी राशि है, 3 और 6 बुध की राशि है, इनमें भी अच्छा फल देते हैं। तो शनि अगर मजबूत है तो भाई धीरे धीरे जातक राजा के समान हो जाएगा। स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन राजा के समान हो जाएगा। अपनी मेहनत के कारण, अनुशासन के कारण, और जातक समर्पित होगा, जो काम करेगा पूरे समर्पण के साथ करेगा कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैंने अपने गोल को प्राप्त करना है, और प्राप्त कर रहेगा। जब छठे भाव में मकर राशि हो तो महत्वाकांक्षा बहुत होंगी, कामनाएं बहुत होंगी। तो जितनी अधिक कामनाएं उतनी अधिक मेहनत, जितने अधिक सपने उतनी कम नींद। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। वो जहां लागू होता है जी, जब छठे भाव में 10 नंबर की राशि आ जाए, कि जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें चैन नहीं आती, हमें नींद नहीं आती। इसके अलावा कभी निराशावादी स्वभाव नहीं रखना। हार होगी जीवन में, हार होने के लिए बनी है, अपमान भी होने के लिए बना है। तो जितनी हार हो, जितना अपमान हो, उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे सोने को गर्म करके उसको निखारा जाता है, ये आपको निखार रहा है, दुनिया में जीने का ढंग सिखा रहा है, इस कलयुग में जीने का ढंग सिखा रहा है। इसके अलावा कभी भयभीत नहीं होना, डरना बिल्कुल नहीं, और गुस्से में आकर किसी के साथ ऐसा व्यवहार कि वो अपनी आत्मा तक दुखी हो जाए, बिल्कुल नहीं करना। निंदा किसी की नहीं करनी, चुगली किसी की नहीं करनी, लालच बिल्कुल नहीं करना। किसी का कर्म है भाई, वो खा रहा है, हमसे अमीर है, उसके अच्छे कर्म है, तो हमें सिर्फ अपने बिजनेस की ओर ध्यान देना है, अपने काम की ओर ध्यान देना है, अपने धंधे की ओर ध्यान देना है। इधर उधर लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। छठे भाव में 11 नंबर की राशि हो, 11 नंबर की राशि का मालिक भी भाई शनि हो गया। शनि की प्रिय राशि कुंभ राशि छठे भाव में विराजमान हो गई। तो शनि की पोजीशन देखिए पहले कैसी है। जैसे पहले मैंने बताया कि शनि महाराज 3, 6, 8, 10, 11, 12 इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। 10 और 11 शनि की अपनी राशि है, 7 नंबर उच्च राशि है। शुक्र की राशि 2 बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध की राशि में 3 और 6 में भी अच्छा फल देते हैं। तो शनि अगर स्ट्रोंग है तो जातक
में जो सहानुभूति होती है दूसरों के लिए, वो इसको बहुत ऊपर लेकर जाएगी। जानी पिछले जन्म में बहुत लोगों के साथ जातक ने अच्छा व्यवहार किया, अब वो इनको सहानुभूति देंगे जो ये आगे बांटेगा। यानी कि बहुत ही एक सिंपल सा जीवन, पीसफुल सा जीवन जीना चाहेगा जातक। प्रगतिशील जितना होगा, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उतना आगे बढ़ता जाएगा। मेहनत करते जाइए तो जो संचित कर्म है उनका फल आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। दयालु बनिए, जितनी नेसेसिटी है उससे थोड़ा अधिक दयालुपना रखिए अपने में, तो जीवन में बहुत लाभ होगा। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि मेरे साथ ठगी लगा गया, मुझे मूर्ख बना गया। भाई इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करने पड़ेंगे उसको जो आपके साथ ठगी लगा गया, लेकिन आपने अपनी दयालुता नहीं छोड़नी। और रिसर्च करते रहिए जो भी आपका काम है कि इसको और बेहतर कैसे कर सकूं। नए नए आइडियाज जितने लगाओगे उतने ही पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि आइडिया बहुत है पिछले जन्म में आपके पास। अब वहां से शुरू करने हैं, जीरो से नहीं शुरू करना। जो एक्सपीरियंस पिछले जन्म में है उससे आगे आएगा। तो जो आइडियाज है, आमदनी बहुत बढ़ेगी उसके कारण, मित्र का सर्कल बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आराम से हो जाएगी, किसी वस्तु की कोई भी आपको कमी नहीं रहेगी। अगर भाई 12 का अंक लिखा हो, मीन राशि हो 6 भाव में, 6ठे भाव में, तो सबसे पहली बात, जीवन में तरक्की करने के लिए दूसरों को आवश्यकता से अधिक सत्कार नहीं देना, आवश्यकता से अधिक मान सम्मान नहीं देना। छोटे से बंदे को देखकर घबरा जाते हो कि कहीं मेरा कुछ बिगाड़ ना ले। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत बुद्धिमान है आप। इस बुद्धि का उपयोग व्यर्थ की सोच में ना गवाएं। बुद्धि के उपयोग से अच्छे कार्य कीजिए, आमदनी बढ़ाने वाले कार्य कीजिए, राजनीति में लाभ लेने वाले कार्य कीजिए, और वो कार्य जिससे आपकी समाज में छाप बने, रुतबा बढ़े, वो काम कीजिए। तो पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है उनका फल बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इसके अलावा क्षमाशील है आप, सबको क्षमा कर देते हैं। क्षमा करना तो ठीक है, लेकिन भूलना ठीक नहीं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी या ओएसडी ऑपोजिट सेक्स का हुआ या हुई तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये मेरी बात नोट कर ले। और जल्दी मायूस हो जाते हो कि क्या होगा, दिल जल्दी छोड़ जाते हो। बिल्कुल दिल नहीं छोड़ना। बहुत अच्छी राशि है, गुरु की राशि है। डिसीजन लेने में समय नहीं लगाना, रिस्क लेते रहना लाइफ में। अचानक ही जीवन में चेंजेस आएंगे, उनको स्वीकार करना। और जो जीवन के भोग है वो एक लिमिट में रहकर करना, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ना तो भाई बहुत अच्छा है। नहीं तो वो आपकी कई बार बदनामी का कारण बन सकते हैं। और जो संचित कर्म है पिछले जन्म के, उनका लाभ वो कम कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। थोड़ा सा आदर्शवादी, थोड़ा सा असूलों पर चलने वाले व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति के जैसे बिहेव करेंगे आप।
और ये देखिए कि कुंडली में गुरु की दृष्टि किन भावों पर पड़ती है। अगर केंद्र त्रिकोण पर पड़ती है किसी भी एक भाव पर, तो भाई आप में इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह, इतनी बुद्धि है कि अपनी मेहनत के बल पर बड़े से बड़ा प्रतिद्वंदी है जो आपका, उसका आप आसानी से सफाया कर दोगे। तो ये तो मेरा वीडियो था कि छठे घर में राशि और हमारे जो संचित कर्म है उनका हम पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।